Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I am going to explain the summary of Sonnet 30 poem taken from Degree First Semester English. Students, you can get full marks in the exam for this summary. Let's begin. About the poet. इस पोएम के पोएट का नाम है विलियम शेक्सपियर। वो एक बहुत ही बड़े प्ले राइट थे, मीन्स वो स्टेज के लिए प्लेस लिखा करते थे। वो एक पोएट और एक एक्टर भी थे। वो इंसान की फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते थे, जैसे कि फीलिंग ऑफ लव, सॉरो यानी कि गम, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, एंड लॉस यानी कि नुकसान। आज तक भी दुनिया भर में लोग शेक्सपियर के प्लेस को परफॉर्म करते हैं। शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा फेमस काम है रोमियो एंड जूलियट एंड हैमलेट। एक्सप्लेनेशन, ये जो सोनेट है, सोनेट कहते हैं किसी भी पोएम को जिसमें 14 लाइनें हों। एनी पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स। तो विलियम शेक्सपियर इस सोनेट में बात करते हैं एक मेमोरी की। वो बात करते हैं सैडनेस, नुकसान और दोस्ती के बारे में। इस पोएम को यूजुअल शेक्सपियरियन स्टाइल में लिखा गया है। ये पोएम दिखाती है फीलिंग्स जैसे कि रिग्रेट यानी कि पछतावा, पेन, दर्द और उम्मीद। सो इस पोएम में पोएट जो है वो कई सारी चीज़ों को याद करते हैं अपने पास्ट में से, और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से वो दुखी हो जाते हैं। इस पोएम की शुरुआत होती है जब पोएट खामोशी से अकेले बैठे हैं और सोच रहे हैं, और जिन मोमेंट्स को, जिन पलों को वो याद करते हैं उनके लिए वो लाइन यूज़ करते हैं पोएम में, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। इन खामोशी से भरे पलों में वो याद करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें वो चाहते थे लेकिन हासिल नहीं कर पाए। He wanted them but could not get it। इसी वजह से वो साई करते हैं। साई का मतलब है लंबी सांस लेना, a long breath, और वो दर्द को महसूस करते हैं। He feels the pain। पोएट सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं लॉस्ट टाइम को लेकर, यानी कि वो वक्त जो कि बीत गया और जो वेस्ट हो गया और जो चांसेस उन्होंने मिस कर दिए। पोएट ऐसे जी रहे हैं जैसे कि वो पुराने मोमेंट्स को फिर से जी रहे हों, एज इफ लिविंग दोज मोमेंट्स अगेन। फिर जो पोएट है उनकी सैडनेस और ग्रो होती है, यानी कि वो बढ़ती चली जाती है। वो सोचते हैं अपने दोस्तों के बारे में जो मर चुके हैं। वो कहते हैं कि वो उनके कीमती दोस्त थे, प्रेशियस फ्रेंड्स, हिडन इन डेथ्स डेटलेस नाइट, मतलब कि मौत हमेशा के लिए है। फिर वो अपनी पुरानी मोहब्बत को याद करते हैं, उन खुशी के पलों को जो अब जा चुके हैं। इन सारी यादों को याद करके वो और भी ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं बार बार। वो अपनी सैडनेस को कंपेयर करते हैं एक तरह के कर्जे से, अ काइंड ऑफ डेट। ऐसा कर्जा जो उन्हें हर बार पे करना पड़ता है जब भी वो याद करते हैं, यानी कि उनका पुराना दर्द बार बार लौटकर आ जाता है। शोइंग दैट ओल्ड पेन कम्स बैक मेनी टाइम्स। इस पोएम के एंड में जो मूड है वो चेंज हो जाता है। पोएट सोचते हैं अपने खास दोस्त के बारे में और उनकी सारी सैडनेस चले जाती है। उनके दोस्त की याद उन्हें कंफर्ट देती है, यानी कि उन्हें सुकून महसूस कराती है, उन्हें खुशी होती है और उम्मीद भी जागती है। जो दोस्ती है वो उन्हें हील करती है, यानी कि उन्हें सुकून पहुंचाती है और उन्हें बेहतर भी महसूस करवाती है। वो जब अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं तब उन्हें सुकून महसूस होता है और जितनी भी पुरानी अच्छी यादें थीं वो लौटकर आ जाती हैं। रिस्टोर्स ऑल ही लॉस्ट इन मेमोरी। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि अगर हम कुछ ज़्यादा ही अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे तो फिर उसके साथ हमारा पुराना दर्द भी लौटकर आ जाएगा। लेकिन जब हमारे पास केयरिंग फ्रेंड्स होते हैं और एक अच्छी मोहब्बत, तब ये चीज़ें हमें ज़िंदगी में सुकून, खुशी और उम्मीद दे सकती हैं। ये पोएम सैडनेस से उम्मीद तक जाती है और दिखाती है कि इंसान का कनेक्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस पोएम का मैसेज यही है कि अगर हम कुछ ज़्यादा ही अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे तब हमें दुखी फील होगा, लेकिन अच्छे दोस्त और सच्ची मोहब्बत हमें कंफर्ट दे सकती हैं मुश्किल वक्त में भी। Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video and contact me on my Telegram ID if you need notes. And don't forget to check the playlist which is given in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.